बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिजनेस मैनेजमेंट इन उर्दू चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर पब्लिक डिपॉजिट्स। अवामी ज़खायर क्या हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और कंपनीज क्यों पब्लिक डिपॉजिट्स की तरफ जाती। डेफिनेशन: इन ऑर्डर टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स कि जो थोड़े अरसे के लिए जो आपको फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है, किसके लिए? फॉर वर्किंग कैपिटल। जो आपका वर्किंग कैपिटल है जिससे आप कंपनी रन कर रहे हैं, उसमें शॉर्टेज आ गई है और आपको शॉर्ट टर्म के लिए क्या चाहिए? कैश चाहिए। अ कंपनी में यूज ए मेथड नोन एज पब्लिक डिपॉजिट विच इज कॉमनली अनसिक्योर्ड। तो कंपनीज अपनी जो शॉर्ट टर्म नीड्स है उसको पूरा करने के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स की तरफ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि ये अनसिक्योर्ड मेथड होता है कि पब्लिक से कंपनीज ले लेंगी किसी एग्रीमेंट के तहत कैश या उनसे सपोर्ट ले लेंगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये एक सिक्योर मेथड होता है। तो ये क्या था? पब्लिक डिपॉजिट्स। इट रिफ्लेक्ट्स ए लोन that a business has obtained from the general public। तो ये बुनियादी तौर पे लोन की, कर्जे की एक किस्म है जो कंपनियां किससे लेंगी? जनरल पब्लिक से। अब हम जनरल पब्लिक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक। आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपके क्या है? क्लाइंट्स हैं और आपके शेयर होल्डर्स हैं अलॉन्ग विद जनरल पब्लिक। तो ये मैंने चार चीजें बोली कि आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्क फोर्स है, फिर आपके जो कस्टमर है, क्लाइंट्स हैं, फिर जनाब ऐसे लोग जो आपके साथ एज ए शेयर होल्डर खड़े हैं, और फाइनली ऐसे लोग जिनका कंपनी से कोई लिंक नहीं है, जिनको मैं जनरल पब्लिक कहता हूं। इन तमाम को अगर मैं नाम दूं तो मैं पब्लिक का नाम दूंगा। तो कंपनियां अगर फाइनेंशियल क्रंच में चली गई हैं, फाइनेंशियल शॉर्टेज हो गई है, तो वो क्या करेंगी? वो पब्लिक डिपॉजिट्स की तरफ जाएंगी, उधर से लोन कलेक्ट करेंगी और अपने काम को और अपने वर्किंग कैपिटल को अलाइव और एक्टिव रखेंगी। दोबारा मैं बोलता हूं कि ये अनसिक्योर्ड मेथड है। इसमें जो जनरल पब्लिक है वो नुकसान भी उठा सकती है। कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे तो ये सोच समझ के करे कि ये अनसिक्योर्ड मेथड है। अब हम इसके फीचर्स को देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म सोर्स। शॉर्ट टर्म सोर्स हम इसलिए कहते हैं कि यूजुअली इस किस्म का जो लोन कंपनीज लेंगी वो 6 माह से 3 साल की ड्यूरेशन तक का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद कंपनीज उनके साथ एग्रीमेंट खत्म कर देंगी। अगर कंपनीज और जो इन्वेस्टर है, जो पब्लिक है, उन दोनों को बेनिफिट मिल रहा है तो वो इसको रिन्यू भी कर सकती है। लाइक किसी के साथ एग्रीमेंट है 6 मंथ्स का, तो 6 माह बाद कंपनी स्टिल इन नीड, तो वो क्या करेगी? इसको रिन्यू कर लेगी अनदर 6 मंथ्स या 1 साल के लिए। तो जो भी उसका उनके साथ एक सेट प्रॉफिट मार्जिन होगा कि इस इन्वेस्टमेंट पे वो इतना प्रॉफिट उनको देंगे, या कोई इंटरेस्ट का अगर एलिमेंट उन्होंने रखा है जो कि चल रहा है इस वक्त सिस्टम में, तो वो उसको इस तरह भी आगे लेके चल सकते हैं। फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन हम उसको कहेंगे कि अगर जनरल पब्लिक के जितने एक्टर्स मैंने ऊपर मेंशन किए, जैसे एम्प्लॉय है, क्लाइंट है, शेयर होल्डर है या जनरल पब्लिक है, तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं कंपनी के साथ काम करने के और उनको लोन देने के, तो वो सिंपल एक फॉर्म फिल करते हैं और फॉर्म फिल करके कंपनी को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जमा करवा देते हैं। जब एक नुमाइंदा पब्लिक की तरफ से फॉर्म सबमिट करेगा तो उसको एक रिसिप्ट मिलेगी। रिसिप्ट में क्या होगा? डेट लिखी होगी कि कब ये सिलसिला शुरू हुआ, उसमें डेट अमाउंट के बारे में लिखा जाएगा, उसमें इंटरेस्ट के बारे में लिखा जाएगा। तो यूजुअली ये जो 3 आइटम्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, इन तीनों को मेंशन किया जाता है। तो ये एक रसीद इशू की जाती है किसको? जिसने लोन दिया।
म्यूचुअल बेनिफिट, इस तरह के एग्रीमेंट में कंपनी और डिपॉजिटर्स दोनों को बेनिफिट मिलता है। कंपनी को बेनिफिट मिला कि उसका वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब नहीं हुआ, और जो इन्वेस्टर है उसको इंटरेस्ट का या प्रॉफिट का मार्जिन मिलेगा। सो दोनों इसमें बेनिफिशियल पार्टीज होती हैं, और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होगा या जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कंपनियां बैंक से ज्यादा पे करती। ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है एक इन्वेस्टर के लिए कि वो एक रकम कहीं इन्वेस्ट करता है तो बैंक से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये चीज इधर आप जरूर याद रखें। मजीद इसकी तहकीक ये है कि जो कंपनीज हैं जब वो जनरल पब्लिक से लोन लेती हैं तो उनको ये चीपर पड़ता है, जल्दी मिल जाता है, और बहुत सारी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं कंपनीज उससे बच जाती। इधर एक चीज याद रखें कि ये तमाम चीजें किसी भी कोलेट्रल के बगैर होती। कोलेट्रल कहते हैं कि मैंने एज ए गारंटी कोई चीज रखी है, जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो सकते, कोई एसेट्स हो सकते हैं, उनको मैं एज ए कोलेट्रल शो करवाता हूं। तो इसमें कोई कोलेट्रल नहीं है, जो डिपॉजिटर है वो अपनी पेमेंट जमा करवाएगा फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट रेट। अब जो इंटरेस्ट रेट है जो कंपनीज ऑफर करती हैं वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है, कोई ज्यादा दे रही होती हैं, कम दे रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन उभरेगा वो ये उभरेगा कि कंपनी कितनी क्रेडिबल है। इन्वेस्टर जो होगा वो हमेशा ये जरूर देखेगा कि कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका रिटर्न क्या है, क्या पहले कोई ऐसा इंसिडेंस तो नहीं हुआ कि जिसमें किसी इन्वेस्टर के पैसे डूब गए हों। सो ये था जनाब पब्लिक डिपॉजिट्स। कंपनी अपना जो वर्किंग कैपिटल है उसको स्मूथ रखने के लिए पब्लिक से लोन लेती है, उनको उसका प्रॉफिट देगी, बट इट इज अनसिक्योर काइंड ऑफ एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच, देखते रहें। अल्लाह हाफिज।